क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर गुजरांवाला यानी CTTC। एक ऐसा इदारा जो लाखों खानदानों में मुआशी खुशहाली की उम्मीद है। एक ऐसा इदारा जो इंसानी हाथों को तख्लीक व तामीर का हुनर सिखाता है। आज मुख्तलिफ शोबों यानी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर्स, सिविल ड्राफ्टिंग, आर्किटेक्ट और पैरामेडिकल में माहिर होकर तुलबा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहुत से दूसरे ममालिक में जाकर भी अच्छा रोजगार अपना रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट जोशुआ बशीर। आज मैं मौजूद हूं CTTC यानी क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर गुजरांवाला में। ये इदारा गुज़िश्ता 125 साल से हज़ारों नौजवानों को हुनरमंद बना चुका है और अभी भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। हम ये कह सकते हैं कि इस इदारे की खिदमात का ये सफ़र 1 सदी से ज़्यादा के अरसे पर मुहित है और जिस तरह से नाम से वाज़ेह है क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, लेकिन आप सबको बताता चलूं कि इस इदारे में कसीर तादाद गैर मसीही तुलबा व तालिबात की भी है जो कि ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं और अपने हाथों को हुनरमंद बना रहे हैं और इसके बाद मुआशरे में अपना अहम किरदार निभा रहे हैं। आइए चलते हैं इस इदारे का विजिट करते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं CTTC के प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर रोमान केल्विन साहिब के साथ और हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इदारे के बारे में। सर, कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और सबसे पहले तो मैं जोशुआ भाई आपको वेलकम करता हूँ क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर गुजरांवाला में और आप यहाँ वक्त निकाल के आए, आपको हम वेलकम करते हैं CTTC में। शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लग रहा है इस इदारे को देखकर, बिल्डिंग देखकर, सारे सेटअप को देखकर। तो हम इस इदारे के बारे में जानना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताइए। जी जी, ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी असेंबली का टाइम शुरू हो गया है तो पहले हम असेंबली अटेंड करते हैं, फिर मैं आपको अदारे की पूरी हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा और अभी आगे क्या डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ज़रूर। थैंक यू। सर, बहुत अच्छा लगा असेंबली अटेंड करके और जिस अंदाज से आप स्टूडेंट्स को हिदायत दे रहे थे वो भी बहुत अच्छा था और इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स भी बड़े डिसिप्लिन्ड हैं। जी, ये असेंबली बड़ी ज़रूरी होती है क्योंकि मॉर्निंग का आगाज़ हम प्रेयर से करें, फिर साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं बच्चों को देने वाली, तो हम चाहते हैं कि हमेशा आगाज़ एक तो दुआ के साथ किया जाए दिन का और उसके बाद नेशनल एंथम और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि बच्चों तक डिलीवर हो सके। बहुत अच्छी बात है, मुझे अपने स्कूल का टाइम याद आ रहा था। अच्छा, और अच्छा। सर बताइएगा कि इस इदारे की हिस्ट्री क्या है, कब कायम हुआ, किस तरह से कायम हुआ? अच्छा, पहले तो मैं बताता चलूँ कि इस अदारे को 125 साल हो गए हैं और ये जो टेक्निकल एजुकेशन है पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है जो टेक्निकल एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है। और इसकी हिस्ट्री ये है कि रेवरेंड ऑस्पन क्रो जब पाको हिंद की तकसीम नहीं हुई थी तो बरसगीर में कहत साली हुई थी, तो उस फैमिन के दौरान जो रेवरेंड ऑस्पन क्रो है और उनकी वाइफ
वो यतीम बच्चों को यहाँ लेके ट्रेनिंग के लिए आए, ताकि यतीम बच्चों को यहाँ टेक्निकल एजुकेशन सिखा सकें। सबसे पहले जो रेवरेंड ऑस्बर्न क्रो थे, उन्होंने इनको शू मेकिंग का काम सिखाना शुरू किया, बच्चों को लेदर का काम करना सिखाना शुरू किया। तो ये सारे काम, फिर इसके बाद मुख्तलिफ मिशनरीज आए। तो सर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जाते हैं, अभी जिस तरह से आप जिक्र भी कर रहे हैं, तो क्या 125 साल पहले ही इन तमाम डिपार्टमेंट्स का आगाज़ हुआ था? मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो रेवरेंड ऑस्बर्न क्रो थे, उन्होंने शू मेकिंग और टेलरिंग का काम बच्चों को सिखाना शुरू किया। इसके बाद मुख्तलिफ फॉरेनर्स आए, अपने वक्त में उनके पास एक्सपर्टीज़ थी, उनकी टेक्निकल स्किल्स थी। जिस तरह मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगा, विटफील्ड साहब आए, उन्होंने ऑटो के, उनका तजर्बा था, उनकी एक्सपर्टीज़ थी ऑटो में, तो उन्होंने ऑटो की वर्कशॉप यहाँ डेवलप की, ताकि इवन के आर्मी की जो व्हीकल्स हैं वो यहाँ आके इनकी रिपेयर और मेंटेनेंस यहीं की जाती थी। नाजरीन देखिए, 125 साल पहले ये सफ़र शू मेकिंग से शुरू हुआ और आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर और इसी तरह से बड़ी बड़ी गाड़ियों और इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर आकर जारी और सारी है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उन मिशनरीज़ के लिए भी जिन्होंने इस काम का आगाज़ किया था। अभी हम डॉक्टर रोमान साहिब से अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे और मज़ीद सवालात इनसे करेंगे। सर बताइएगा कि कौन कौन से अभी डिपार्टमेंट्स हैं और कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप ऑफ़र करवाते हैं? जी, हमारे पास डीए के कोर्सेज़ हैं, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसके बाद आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी है, सिविल टेक्नोलॉजी है और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है। तो ये 6 कोर्सेज़ हम डीए में करवा रहे हैं। फिर 2 इयर्स के हमारे कोर्सेज़ हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रिशियन का। फिर इसके बाद हमारा बड़ा डिमांडिंग कोर्स है ऑटो एंड डीजल मैकेनिक का, वो भी हम ऑफ़र करवा रहे हैं। और इसके साथ एक ड्राफ्टिंग सिविल का कोर्स है, तो ये भी हम ऑफ़र करवा रहे हैं। फिर 6 मंथ के हम शॉर्ट कोर्सेज़ भी लेके आए हैं। उसमें हमारे पास ऑटो इलेक्ट्रिशियन बड़ा डिमांडिंग है, मशीनिस्ट का कोर्स है और सीएनसी प्रोग्रामिंग का। सर काफ़ी डिपार्टमेंट्स के हवाले से आपने बताया है, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। बताइएगा कि क्या सिर्फ टेक्निकल ही को कवर कर रहे हैं या इसके अलावा भी कुछ है? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। वैसे तो ये इसका इदारे का नाम ही टेक्निकल एजुकेशन से पहचाना जाता है, जो कि हम इंजीनियरिंग लेवल को दे रहे थे। लेकिन इसी साल हमने इसकी मज़ीद डेवलपमेंट की, हम पैरामेडिकल कोर्सेज़ लेके आए मेडिकल फील्ड में, क्योंकि उसकी डिमांड थी कि हमारे इस इंस्टीट्यूट में मेडिकल भी होना चाहिए। सर एक सवाल है बहुत ही अहम, वो ये है कि नौजवान यहाँ पर हुनरमंद होते हैं, ट्रेनिंग हासिल करते हैं, इसके बाद इनका फ्यूचर क्या होता है? मैं बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट यहाँ सीखते हैं, एक्सपर्टीज़ है उनकी, जो फर्स्ट ईयर से लेके 3rd ईयर तक, तो मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाना चाहूँगा, ताकि आप देख के ही अंदाज़ा लगाएंगे कि बच्चे 3 साल में जो वो थ्योरी में सीखते हैं, प्रैक्टिकल उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो हम चलते हैं लैब। आइए मैं आपको प्रोजेक्ट लैब दिखाऊं, जो बच्चे 3 साल में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं, वो क्या है। ये हमारे जो आर्किटेक्ट के स्टूडेंट है, ये 3 साल में करते हैं। पहले इनको ड्राइंग सिखाई जाती है कि मैनुअल ड्राइंग कैसे करें, फिर उसके लेआउट कैसे, कोई चीज़ देखनी है फ्रंट से कैसे उसकी एलिवेशन होगी, साइड से, टॉप से कैसा उसका व्यू होगा। और मैं और भी प्रोजेक्ट्स दिखाना चाहता हूँ। ये आईफल टावर है, इसकी भी स्केल डाउन मॉडलिंग करके आर्किटेक्चर और सिविल ड्राफ्टिंग के स्टूडेंट्स ने इसको बनाया। फिर एक और मैं आपको प्रोजेक्ट बताता चलूँ, जो SCD सोसाइटी फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। हम देहातों में काम करते हैं, जो बच्चे ब्रिक लिंस पे काम करते हैं या फील्ड्स में पढ़ नहीं सकते, हम उन्हें उधर ग्रुप्स बनाए हुए हैं खवातीन के, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं और उनको यहाँ स्कूल एजुकेशन और टेक्निकल इदारे में लेके आते हैं। सर ये शीशे का बॉक्स बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये क्या है? जिस तरह ये आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स थे, सिविल ड्राफ्ट, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। अक्सर क्या होता है, घरों में हम अगर कोई स्मोक डिटेक्ट करके, कोई हीट, कोई ऐसा कोई मीडिया है जिधर से हीट प्रोड्यूस हो रही है, अक्सर खवातीन भी चूल्हा जला के भूल जाती है, तो ये स्मोक डिटेक्टर्स यहाँ इंस्टॉल है कि जैसी हीट इसमें प्रोड्यूस होगी, स्मोक डिटेक्टर अपना काम करेंगे और जब हीट 60 डिग्री सेल्सियस तक चली जाएगी तो ये वाटर स्प्रिंकल्स इसमें ऐड है, तो एकदम वाटर की मदद से उसको आग को बुझाया जाएगा। ये हमारे आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स ने बनाया, मॉडल मेकिंग इसको कहते हैं। फिर इसके साथ ये इलेक्ट्रिकल और आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स ने कि स्टेडियम में अगर आप इसका देखें तो ये स्टेडियम के अंदर कितनी फ्लेक्स की लाइट चाहिए रिक्वायर्ड, तो इसकी सारी कैलकुलेशन, लोड कैलकुलेशन ये स्टूडेंट्स ने की है। फिर ये कैथेड्रल चर्च जो लाहौर है उसका ये 4 साइडेड व्यू है। फिर ये सिविल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट ने कॉलम और बीम स्ट्रक्चर कैसे डिवाइन करते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का, कैसे डिज़ाइन करते हैं उनको सिखाया जाता है। ये वुडन पे था और फिर इन्हें कंक्रीट में कि कितनी रेशो होती है इसमें, उसमें वाटर की कितनी रेशो है, सैंड की कितनी रेशो है, कंक्रीट की, तो ये सारी चीज़ें ये सिखाई जाती है। फिर इसके बाद ये ऑटोमेटिक बैरियर क्लोज है
ये ट्रेन आएगी तो ऑटोमेटिकली ये बैरियर ओपन हो जाएगा, तो इसमें मैन की इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये हमारे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स ने बनाया डिसेबल पर्सन के लिए प्रोजेक्ट क्लैपिंग सर्किट। जो बंदे मूव नहीं कर सकते स्विच बोर्ड की तरफ, तो अगर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप क्लैप करके खुद देखें इस प्रोजेक्ट को, आपको पता चलेगा ये क्या। जी जरूर, बहुत अच्छा, जबरदस्त, स्टूडेंट की जबरदस्त इनोवेशन है। जी, इसी तरह आप मजीद भी लैब्स विजिट करें, उसमें आपको पता चलेगा और बच्चे क्या स्किल सीख रहे हैं, उनकी लैब्स में क्या सिखाया जा रहा है। तो अब आप बाकी लैब्स भी इस अदारे की विजिट जरूर कीजिए। जी नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ हैं CTTC के डिप्टी डायरेक्टर जनाब सरफराज नज़ीर साहब। तो ये हमें सारे कॉलेज का विजिट करवाएंगे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हमें दिखाएंगे। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? ठीक ठाक जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। शुक्रिया। आप हमें कौन सी क्लास में लेकर जा रहे हैं? हम पहले आपको लेकर आए हैं ऑटो डिपार्टमेंट। ऑटोमोबाइल की जो क्लास है हमारी, ये सब स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं इनको विजिट करवाऊंगा सबसे पहले। और ये हमारा 2 इयर्स का प्रोग्राम है जिसमें बच्चे ऑटो मैकेनिक का काम सीखते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में जाकर, जैसे प्रिंसिपल साहब ने बताया, सुजुकी, टोयोटा, होंडा, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में जाकर जॉब करते हैं। सर मैं चाहूँगा कि कुछ देर मैं यहाँ बैठूँ, क्लास अटेंड करूँ। जी वाई नॉट, क्यों नहीं। तो आप प्लीज़ तशरीफ़ रखें और ज़रूर क्लास अटेंड करें, प्लीज़ आए। शुक्रिया। कंस्ट्रक्शन क्या है कि मटेरियल बना, जो जॉब है हमारे पास, जो एक चीज़ है, पुर्जा इक्विपमेंट है, जितने भी रिंग है हमारे, वो सारे हम रखेंगे एग शेप के ऊपर। क्यों? ये ऊंचा है, इस रास्ते नीचे से आयल ऊपर ना चढ़ जाए, और वो खाया जा रहा है और पोल्यूशन बन रही है और आपका वेस्टिंग भी हो रही है, पैसे की भी, आयल की भी। बड़ा अच्छा लगा आज आपको हमारी क्लास अटेंड करके। तो प्रिंसिपल साहब की वजह से ही है कि सारे जितने भी हम प्रोजेक्ट्स करते हैं वो सब में हमारे साथ होते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी बाइस बरकत बात है। आए आपको मैं प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। ये इंजन ओवरऑलिंग का काम है जो बच्चे कर रहे हैं। तो इसके मुताबिक ये कोई भी फॉल्ट इंजन में हो तो उसको वो डिटेक्ट करते हैं। जबरदस्त। और ये सर क्या है? ये है इंजन के बारे में हमें पता होना। सबसे पहले तो मैं तारीफ़ करवा दूंगा, ये हमारे आशिर साहब हैं, सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं। तो ये इस क्लास को प्रैक्टिकल लैब को डील कर रहे हैं। तो इस हवाले से इंजन के अंदर जो भी सेक्शन के पॉइंट हैं, गियर के अंदर कैसे गियर काम कर रहा है, ये पिस्टन कैसे काम कर रही है, ये वो प्रोजेक्ट है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर स्टीयरिंग के हवाले से, व्हील स्टीयरिंग का। ये 4 व्हील पिछले साल जो हमारा एक्सपो हुआ है 2024, उस एक्सपो के अंदर बच्चों ने ये प्रोजेक्ट बनाया और इसके अंदर इन्होंने 4 व्हील्स डायरेक्शन जो है वो दी है। सर ये बच्चे बड़े अच्छे तरीके से गाड़ी को ठीक कर रहे हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी है इस बात के लिए कि सिर्फ प्रैक्टिकली परफॉर्म बच्चों को सिर्फ किसी बेंच के ऊपर नहीं, बल्कि हम फिज़िकली गाड़ियों को यहाँ पर लेकर आते हैं और मुख्तलिफ उसके फॉल्ट, जैसे अभी इसकी ट्यूनिंग हो रही है, उस तरह से मुख्तलिफ काम जो होते हैं वो बच्चे करते हैं बाय प्रैक्टिकल, ताकि इनको मज़ीद बेहतर से बेहतर पता चले कि टूल के साथ काम करना और गाड़ी को देखना और गाड़ी के मुताबिक उसे उसका फॉल्ट डिटेक्ट करके उसको बेहतर बनाना किस तरह से पॉसिबल है। तो आए हम अगली लैब में चलते हैं। जी सर, बहुत ज़्यादा मशीन्स मैं देख रहा हूँ। इस डिपार्टमेंट को क्या कहेंगे? ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट है और ये मदर ऑफ टेक्नोलॉजी है। और मेरा भी एक्सपीरियंस इसमें 16 ईयर का है और मैं बड़ा खुश हूँ इस हवाले से कि हमारे इस क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर गुजरांवाला में ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। और आप देख ही रहे होंगे कि लॉट ऑफ मशीन्स यहाँ पर, लेथ मशीन्स हैं, मिलिंग मशीन है और पार्क मिलिंग मशीन है, CNC है, बहुत सारी मशीन्स यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा काम करते हुए आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। सर ये मशीन क्या है? ये मिलिंग मशीन है और इस पे जो अभी हमारा ये स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के गियर गरारी जितनी भी होती हैं ना, इस्तेमाल होती हैं। जैसे हम ऑटो डिपार्टमेंट में देख रहे थे, तो ये वहाँ पर AC के ऊपर ना वो गियर काटे जा रहे हैं, इनको सेक्शन में किया जा रहा है। तो ये बच्चा बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्या मैं ये करके देख सकता हूँ? क्यों नहीं, सर को दीजिएगा ये। कैसे आप? ठीक है। जब आप काम करें तो इसको अपनी जानिब खींच के, तो इसको खींच के तो फिर घुमाना है। और ये हो क्या रहा है? ये जो हम देख रहे हैं इसमें से ये कट लग रहे हैं, ये क्या है? इसको बोलते हैं स्पर रैक। रैक और पिनियन यानी कि जिस तरह गरारियाँ होती हैं, गेयर्स होते हैं, उसी तरह ये उसकी एक किस्म है, एक टाइप है। स्पर रैक यानी कि पावर को मुंतकिल करने के लिए होता है।
देखिए नाजरीन, हमारे मुल्क के नौजवान किस तरह से हुनरमंद हो रहे हैं। इस इदारे के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, इन असातिज़ा के लिए भी जो बड़ी लगन से बच्चों को इस तरह से हुनर सिखा रहे हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं कि CTTC गुजरांवाला का विजिट आप सबको अच्छा लग रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। हम इस डिपार्टमेंट को भी विजिट करेंगे, इस डिपार्टमेंट के HOD से मुलाकात करेंगे और जानेंगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में। क्या हाल आपका? ठीक है, ठीक-ठाक। खैरियत है। नुमान असलम, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जी शुक्रिया। तो हमें बताइए कि ये सारी मशीनरी क्या है, ये सारा सेटअप क्या है? इसमें हमने अभी हमारे पास G2 के 2 सेमेस्टर हैं जहाँ पर हम खड़े हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल एरिया है। ये G2 का 4th सेमेस्टर चल रहा है और ये वाला जो है वो 2 सेमेस्टर के बच्चे हैं। इन बच्चों के लिए हमने, जैसे कि मार्केट में सोलर पैनल का बड़ा इन है, तो मैं उसी लिहाज से आपको दिखाता हूँ कि हमने अपने अदारे के अंदर ही जो है ना एक सोलर पैनल ट्रेनर तैयार किया, ताकि ये बच्चे जब मार्केट में जाएं तो उनके लिए बड़ी आसानियाँ पैदा हों। जिस तरह मार्केट में अब सोलर जो है ना वो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन है, तो हमने उन्हीं के लिए जो एक हाइब्रिड 1 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम लगाया है। बहुत अच्छी बात है सर, चूंकि बाकी सब कुछ तो रूटीन में चल ही रहा था, लेकिन चूंकि जो सोलर पैनल है इसकी आजकल अशद ज़रूरत है। ये बहुत ही अच्छा किया आपने इसे ऐड करके। जी सर, आए अभी मैं आपको जो अपने डिपार्टमेंट की लैब्स हैं उनका विजिट करवाता हूँ। ये सर हमारी पावर लैब है और यहाँ पर हमारे जो DAE के 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं थ्योरी के साथ साथ। आए मैं आपको दिखाता हूँ हमारे बच्चे जो हैं प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो ये सर हमारे बच्चे जो हैं वो DAE 3rd ईयर के बच्चे हैं जो इस वक्त जो है वो मोटर और जनरेटर का जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं और इससे लर्न कर रहे हैं कि हमारी मोटर और जनरेटर किस तरह कपल होके आपस में चलते हैं और किस तरह जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है, चूंकि आमतौर पर ये टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती है, लेकिन बड़ा अच्छा लगा है ये देख कर के नौजवान किस तरह से इसे सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर कि हमारे जो नौजवान हैं वो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल को भी सीखें और जो एक अच्छे हुनरमंद बनकर अपने घर वालों के लिए एक अच्छा सोर्स बने और उनको जो है सपोर्ट कर सके। यकीनन। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट में मशीनरी बहुत ज़बरदस्त है। आमतौर पे यूँ होता है कि थ्योरी पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है और उसके बाद क्या होता है, जब प्रैक्टिकल लाइफ में निकलते हैं तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस इदारे से ग्रेजुएट होने के बाद इस तरह की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। उसकी वजह यह है कि पहले से ही उसकी तैयारी करवा दी जाती है। ये वाकई काबिल तारीफ बात है। और मेरे साथ मौजूद हैं सर उस्मान रजा, जो कि टीचर हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और इस डिपार्टमेंट के हवाले से जानेंगे। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक। मैं भी ठीक ठाक हूँ। सर बताइएगा कि ये डिपार्टमेंट क्या है और आप कौन सा कोर्स पढ़ाते हैं? जी, ये डिपार्टमेंट जो है वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है पैरामेडिकल कोर्स जो है इनका 2 ईयर का कोर्स हो रहा है। ये मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म में इसे MLT कहते हैं। तो इसमें हम जो बच्चे हैं हमारे वो इस काबिल हम बनाते हैं कि वो आगे फर्दर फील्ड में जाके जो है वो पेशेंट को डायग्नोज कर सकें, उनके टेस्ट को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। बड़ी अच्छी बात की सर आपने कि आप एक अच्छा अमला तैयार कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपको प्रैक्टिकल करते हुए देखकर। तो बताएंगी कि ये आप क्या कर रही हैं? सर, ये माइक्रोस्कोप है और इसके ऊपर हम मुख्तलिफ बीमारियों को डायग्नोज करते हैं। सबसे पहले हम ब्लड प्रिक करते हैं, उसके बाद हम एक स्लाइड लेते हैं, उसके ऊपर ड्रॉप लगाते हैं और एक स्मेयर बनाते हैं, जिसके साथ हम मुख्तलिफ जो सेल्स हैं उनको देखते हैं और बीमारी जो हैं वो डायग्नोज करते हैं। बड़े अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और ये इस बात का इजहार है कि आप बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं। बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये इदारा एक बहुत ही फेमस भी है और बहुत अच्छा इदारा है और हम यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीख भी रहे हैं। जैसे कि हम MLT के डिपार्टमेंट में हम सारे स्टूडेंट्स हैं और हम बाकायदा हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल करने के लिए भी मौका मिलता है और
यहाँ तक कि हमें हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं जो अच्छे तरीके से हमें गाइड भी करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, चूँकि अभी तक मैंने जितने डिपार्टमेंट्स को विज़िट किया है, सभी की जो नुमायाँ बात है वो ये है कि सब प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा करते हैं और इसी तरह से आप भी प्रैक्टिकल कर रही हैं। नाजरीन, आपने देखा कि CTTC किस तरह से अपने तालिब इल्मों को प्रैक्टिकल करने के लिए सहूलियात मुहैया करता है। मैं ये समझता हूँ कि यही सबसे नुमायाँ और अच्छी खासियत है। दोस्तों, CTTC का ये विज़िट यकीनन बहुत अच्छा रहा। आप देखिए किस तरह से आज से 125 साल पहले खुदा के एक खादिम मिशनरी रेवरेंड ऑस्ब्रो क्रो ने 40 बेसहारा बच्चों के साथ रोशनियों के इस सफ़र का आगाज़ किया था, जो आज तक हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों में इनकलाब ला चुका है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। पाक सरजमीन बहुत ही मुबारक है जिसने खुदा के ऐसे अजीम लोगों के कदमों को छुआ है। दोस्तों, ये इदारा मुल्क पाकिस्तान को खुदा की तरफ से एक तोहफा है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं कि ये इदारा सलामत रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी नए इदारे के विजिट पर, नए एपिसोड में। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट जोशुआ को। खुदा हाफिज़।